माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना और जनता ने भी उतना ही प्रेम और स्नेह उनको दिया है, उसी का परिणाम है कि न केवल विदिशा जिला बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्यार और स्नेह मिला है। और जहाँ तक काम करने का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में हम ये सीट हारे थे और उसके बाद में फिर 14 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, फिर कोरोना के 2 साल रहे, 21 महीने काम करने का अवसर भाई साहब को मिला था और उसके बाद भी उन्होंने विदिशा के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। और जो मैं ये मानता हूँ कि ये विदिशा उनका अपना परिवार है, विदिशा जिले, इसलिए यहाँ तो वो सब होगा जो यहाँ की आवश्यकता है। तो जीत का लाडली बहना कहाँ तक आप सार्थक मानते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड बनवा के लोगों का इलाज करवाया, गैस के कनेक्शन दिए, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेम खासकर बेटियों के लिए और बहनों के लिए जो रहता है, वो लाडली बहना योजना लाके वो न केवल झलका बल्कि वो प्रेम उमड़ पड़ा। और मैं लाडली बहनों को धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उन्होंने भैया के लिए जो कर सकती थी वो सब कर दिया। ये लहर की जीत है या बदला है? ये माननीय शिवराज सिंह चौहान की जीत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, मध्य प्रदेश की जनता की जीत है। और विदिशा में तो हम ये मानते हैं कि हमारे आदरणीय भाई साहब विदिशा के हैं, आदरणीय भाभी साधना सिंह जी की जीत है। ये 2018 का बदलाव बोल सकते हैं क्या? देखिए, राजनीति में कुछ बदला नहीं होता। अब ये विषय अगर आ गया है तो ये दुर्भाग्य है कि विदिशा में 2018 में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे, उनके बड़बोलेपन, उनकी असभ्य भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार से उन्होंने सिरोंज से आकर विदिशा के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दौरान जिस प्रकार की उनकी शब्द शैली थी, ये दुर्भाग्य है विदिशा का। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि क्या राजनीति क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का काम है। लोग आपसे आइडियल मानते हैं। आप गुंडा कह रहे हो, आप बदमाश कह रहे हो, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हो 2-2 हाथ कर लेंगे, अमित शाह जी से 2-2 हाथ कर लेंगे, ये क्या है? हम इसका जवाब भी दे सकते थे, मगर हमारे संस्कार नहीं है। हमारे माता पिता ने, हमारे नेता ने हमको नहीं सिखाया कि इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करें। और अगर उन्होंने किया है तो जनता ने उसका परिणाम भी उनको दिया है और आगे भी अगर करेंगे वो, तो फिर जनता जो है आगे भी छोड़ेगी नहीं। लोकतंत्र में तो जनता जिसके साथ होती है वही नेता होता है। जिस प्रेम और चेहरे पर विदिशा जिला जो है भगवामय हो गया, सब माननीय भाई साहब मुख्यमंत्री जी के साथ हो गए। और प्रेस के मीडियाओं को, मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वास्तव में जिस असभ्यता का जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उस भाषा को न केवल प्रेस ने भी ठीक नहीं माना, समाज सेवियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम किसानों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम जो नए मतदाता जुड़े थे उन्होंने ठीक नहीं माना। उसी का परिणाम है कि लगभग 26,000 से हम विदिशा विधानसभा जीते। इसमें अगर बहुत बड़ा योगदान अगर है तो जनता ने जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवहार जीतने के बाद हुआ जनता के साथ, और जिस प्रकार की असभ्यता का उन्होंने जो परिचय दिया, उसी का परिणाम है कि 26,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। विधायक तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा है कि लगाम उनके पास रहने वाली, और मुख्यमंत्री के शहर में क्या हो सकता है आप समझ लें।